अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए एंड उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि आप डेटा फाइल्स के अंदर कैसे सेव करते हो, फाइल्स को रीड किस तरह से करते हो, मैनिपुलेशन जो था वो हमने फाइल्स की सिंपल सी जो था वो देखी, टेक्स्ट फाइल्स की। ठीक है। आज भी हम जो था वो फाइल हैंडलिंग करेंगे बट विद दी स्ट्रक्चर्स। ठीक है। माइनर सी चेंजेस होंगी उसके अंदर, सारी की सारी चीज़ें वही हैं। और साथ में आज हम देखेंगे कि अगर आपके पास जो था वो कोई फाइल है, उसके अंदर आप कुछ रिकॉर्ड मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो। अभी हम रिकॉर्ड बेस्ड जो था वो डेटा सेव कर रहे थे आप उस फाइल के अंदर। ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो देन आप किस तरह से मॉडिफाई जो था वो कर सकते हो। आप डायरेक्टली सिक्वेंशियल फाइल को जो था वो उसके अंदर इस तरह से डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते होते। विल सी अ ट्रिक, और उस ट्रिक के थ्रू आप जो था वो डेटा मॉडिफाई जो था उसके अंदर कर सकते हो। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हमने डेटा जो था वो किसी फाइल के अंदर जो था वो सेव करवाना है। ठीक है। और किस डेटा को हमने सेव करवाना है, लेट्स से हम कहते हैं कि हमें जो था ये इन्फॉर्मेशन जो था किसी बुक की सेव करवानी है। आपके पास जो था बुक्स की डिटेल्स हैं कोई, लेट्स से छोटी सी आप लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वट एवर, इस तरह से कोई भी चीज़। तो उसके अंदर जो था वो हमें बुक्स का डेटा जो था वो सेव करना है। ठीक है। या कोई शॉप है, वो बुक्स जो था वो सेलिंग शॉप है, वहाँ पे बुक्स का डेटा जो था उसे सेव करना पड़ता है। बुक नंबर है कोई कोई, आप उसे खुद ही एक नंबर एलोकेट कर देते हो ताकि आप जो था वो इजीली उसे फाइंड आउट जो था वो कर सको। टाइटल आप सेव करना चाह रहे हो, प्राइस सेव करना चाह रहे हो, उसकी ऑथर कौन सा है उसका सेव करना चाह रहे हो, और साथ में आप सेव करना चाह रहे हो कि इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस जो था वो कितने। ठीक है। तो ये 4 टाइप्स की जो था वो इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर होल्ड करना चाह रहे हो। तो लेट्स सी कि आप जो था इसे स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरह से क्रिएट करते हो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई हमें एक स्ट्रक्चर जो था वो क्रिएट करना पड़ेगा जो इन चीज़ों को होल्ड जो था वो करवा सके। ठीक है। और देन जो था वो हम स्ट्रक्चर से में जो था वो डेटा इनपुट करवाएंगे फ्रॉम द यूज़र। और हमें देखना पड़ेगा कि फाइल का फॉर्मेट हमें क्या रखना है। मीन्स के पहले आपने टाइटल सेव करवाना है, या आप जो था वो पहले प्राइस सेव करवाना चाह रहे हो, या आप पहले ऑथर सेव करवाना चाह रहे हो, किस ऑर्डर के अंदर हमें चीज़ें जो था वो सेव करवानी है। एक लाइन पे एक चीज़ जो था वो सेव करवानी है, या एक ही लाइन के अंदर एक रिकॉर्ड जो था वो सेव करवाना है, कैसे सेव करवाना चाह रहे हो, ये हमें थोड़ी सा जो था वो इस पे जो था बात करेंगे। देन जो था फाइल जो था ओपन करते हैं, डेटा राइट करते हैं, और उसे किसी फॉर्मेटेड वे के अंदर जो था हम उसे सेव करके क्लोज करवा देते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी, इसको तो मैं डेव पे आ जाता हूँ। यहाँ पे पहले ही मैंने ना एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। अभी इसके अंदर डायरेक्ट ऐसा कोई फाइल मैनिपुलेशन के रिलेटेड कोई कोड नहीं लिखा हुआ, मैंने एक सिंपल सी था वो एक टेम्पलेट सा था बनाया हुआ है। आज हमने 3 काम करने हैं। सेव रिकॉर्ड जो था वो करना है हमने, सर्चिंग करनी है उस फाइल में से कैसे सर्च कर सकते हैं, किसी रिकॉर्ड को जो था हमने डिलीट करना है, कैसे डिलीट जो था वो कर सकते हैं। ये 3 जो था वो प्रोसीजर्स हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू शो करवा दिया हुआ। ठीक है। और मैं इसको जो था वो इनफाइनाइटली शो करवा रहा हूँ। नॉट इनफाइनाइटली मीन्स जब तक जो था वो हमारे पास जो था वो चॉइस जीरो नहीं आ जाती। मैंने यहाँ से यूज़र से ना चॉइसेस पूछी हुई हैं गेट सी एस के थ्रू। और अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो मैं सेव रिकॉर्ड करूँगा, 2 प्रेस करता है तो मैं एक रिकॉर्ड सर्च करवाऊंगा, 3 प्रेस करता है तो एक रिकॉर्ड डिलीट करवाना होगा, 0 प्रेस करता है तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। ठीक है। तो इसको मैंने डू वाइल लूप के अंदर लिखा हुआ। यहाँ पे सिंपल एक स्विच की स्टेटमेंट लगाई हुई है, और अभी मैंने यहाँ पे इसके अंदर कोई डेटा जो था कोई कोड वगैरह नहीं लिखा हुआ, जस्ट सेट के जो था वो अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले काम पे आते हैं। हमें क्रिएट एक स्ट्रक्चर करवाना था। तो हम स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट का कीवर्ड होगा, और हमें डेटा टाइप इसकी क्या रख लेते हैं, बुक रख लेते हैं, क्योंकि हमने बुक का डेटा जो था वो सेव करवाना है। ठीक है। इसके अंदर हम सेव क्या करवाना चाह रहे हैं, एक मुझे टाइटल चाहिए बुक का, एक मुझे जो था वो ऑथर चाहिए। ठीक है। दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो आप एक ही लाइन के अंदर जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, मैं यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ। सेकंड, मुझे इसके नंबर ऑफ पेजेस चाहिए थे। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि मैं उसे पेजेस के अंदर सेव कर रहा हूँ। और एक मुझे चाहिए था बुक नंबर, वो भी एक इंटीजर ही था। आप बुक को कोई नंबर असाइन जो था वो कर देते हो। और प्राइस ऑब्वियसली फ्लोट के अंदर होगी, तो मैं यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट जो था वेरिएबल ले लेता हूँ, द नेम इज की प्राइस। ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो था वो डिफाइन हो गया। अब इस वाले स्ट्रक्चर को हम यूज करते हुए डेटा जो था वो सेव करवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल जो था वो एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ बुक। ठीक है। मैं इसका नाम बी रख लेता हूँ। और उसके बाद मुझे क्या करवाना है, फर्स्ट जो था वो हमारा टास्क क्या था, हमने रिकॉर्ड जो था वो सेव करवाना। ठीक है। तो रिकॉर्ड सेव करवाने के लिए अभी हमने यूज़र से एंटर करवाना पड़ेगा। करंटली अभी मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, और उसका एक ऑब्जेक्ट जो था मैंने यहाँ पे जो था वो डिक्लेयर कर लिया हुआ। देन जो था
यहाँ पे आते हैं वन वाली चॉइस के अंदर मैंने यूज़र को ऑप्शन दी है कि अगर वन प्रेस करते हो तो देन हम एक रिकॉर्ड जो था वो सेव करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नॉट इम्प्लीमेंटेड को अभी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और बी नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है स्ट्रक्चर का, उसी के अंदर मुझे डेटा जो था इनपुट करवाना है, ठीक है। तो मैं एक यूज़र को मैसेज शो करवा देता हूँ कि एंटर बुक टाइटल। तो उसके अंदर वन बाय वन जो था वो चीज़ें एंटर जो था होंगी, ठीक है। तो एक टाइटल जो था मैं यूज़र से इनपुट जो था वो करवा लेता हूँ। ऑब्वियसली टाइटल जो था वो स्ट्रिंग टाइप का है, मैं उसे गेट लाइन के थ्रू इनपुट करवाऊंगा, स्क्रीन से इनपुट करवाना है। और किस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, बी। और बी के अंदर फर्दर जो था वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दी प्रॉपर्टी नेम इज दी टाइटल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मुझे बुक टाइटल इनपुट जो था वो करवा देगा। नेक्स्ट मैं कहता हूँ बुक का जो था वो ऑथर एंटर करो, ठीक है। ऑथर ऑथर मैंने किसके अंदर सेव करवाया हुआ है, ऑथर नाम का जो था वो एक ऑब्जेक्ट सॉरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बी नाम का ऑब्जेक्ट था और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज दी ऑथर। सेकेंड मुझे बुक आईडी लेट से पहले एंटर करवा लेते हैं, एंटर बुक नंबर। यूजर कोई भी नंबर जो था वो बुक का रखना चाह रहा है, वो उसका नंबर जो था वो एंटर कर देगा। और ऑब्वियसली दैट इज सिंपल इंटीजर, तो मैं उसे सीन के थ्रू इनपुट करवाऊंगा, क्या उसका नेम क्या है, बुक नंबर। हर किसी के साथ जो था वो क्या लग रहा होगा, उसका नाम ऑब्जेक्ट का हमने क्या रखा हुआ है, बी। तो हर किसी के साथ जो था वो बी लग रहा होगा, हम बी के अंदर जो था इनपुट करवा रहे हैं। एंटर नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके नंबर ऑफ पेजेस जो था इनपुट करवा लेता हूँ। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर के अंदर डेटा जो था इनपुट करवा सकते होते हो, ठीक है। एंटर बुक प्राइस, और मैं यहाँ पे इसकी प्राइस जो थी इनपुट करवा रहा हूँ। हम जस्ट सेइंग कि एंटर द प्राइस, ओके। ये मेरे पास जो था वो अभी रिकॉर्ड जो था मैंने इनपुट करवाया। नेक्स्ट ऑब्वियसली किसी न किसी फाइल के अंदर हमें सेव करवाना है उसे। तो राइट करवाने के लिए हमने बात की थी ऑफ स्ट्रीम जो था वो यूज़ होती है, ठीक है। मुझे एक ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो था वो लेना पड़ेगा। इसका नाम मैं आउट फाइल रख लेता हूँ कि ये मेरे पास जो था वो आउटपुट फाइल है, मैं इसे डेटा जो था वो सेव करवा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, इसके थ्रू। और ऑब्वियसली मैं इसे यहाँ पे ओपन नहीं करवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग करवाऊंगा। दैट विल बी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अगर ये प्रोग्राम चलता रहता है यहाँ पे, यूज़र जो था इनपुट के लिए ये प्रोग्राम जो था वेट करेगा। फाइल हमारी अगर यहाँ पे ओपन कर ली है तो वो ओपन ही रहेगी। मुझे जब फाइल चाहिए होगी मैं उसी टाइम पे ओपन करूंगा, और उसके बाद जब नहीं चाहिए होगी तो मैं उसे उस टाइम पे क्या कर दूंगा, क्लोज जो था वो कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड जो था एंटर हो गया। देन जो था वो मैं कहता हूँ कि फाइल यहाँ पे ओपन करवा लेते हैं। फाइल का नाम क्या था, आउट फाइल, ठीक है। ओपन के मेथड से हमें पता है कि फाइल ओपन हो जाती होती है। मैं इसका नाम रख लेता हूँ बुक लिस्ट, ठीक है, .txt। और ऑब्वियसली अगर ये प्रोग्राम मल्टीपल टाइम चल रहा है ना, अब ये नहीं होना चाहिए कि एक दफ़ा मैंने एक बुक का रिकॉर्ड एंटर किया, सेकंड टाइम मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, या सेकंड टाइम जो था वो सेव कुछ करवाना चाह रहा हूँ अगेन, तो प्रीवियस वाला डेटा जो था वो सारे का सारा रिमूव हो जाए। तो मैं प्रीवियस वाला डेटा जो था उसको रिटेन करना चाह रहा हूँ, तो मुझे फाइल को अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। तो लास्ट हमने देखा था, अब यहाँ पे मोड मेंशन करते हैं यूजिंग दी आईओएस फ्लैग। ए डबल पी जो था वो अपेंड का फ्लैग है, आप इसके थ्रू से मेंशन जो था वो करते हो। अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो उसको अपेंड मोड में ओपन कर देगा, एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो उसको क्रिएट जो था वो कर देगा, ठीक है। तो क्लीन सा कोड लिखने के लिए आप जो था वो सेक्शन वाइज कर लेते होते हो। यहाँ पे ये कुछ एक लॉजिकल ग्रुपिंग थी, मैंने कुछ एंटर करवाना था तो इसके बाद मैंने एक लाइन ब्रेक दे दी, ठीक है। तो थोड़ा सा कोड जो था वो क्लीन हो जाता है, ओके। देन हमें फाइल को चेक करना है कि अगर फाइल ओपन नहीं हुई तो देन हम कोई मैसेज वगैरह शो करवा देंगे। हमें पता है कि लास्ट हमने देखा था इस ओपन नाम का एक मेथड है सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर। तो वो हमें क्या कर बताता है कि अगर फाइल सक्सेसफुली जो था वो लिंक हुई है स्ट्रीम के साथ नहीं हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ रिकॉर्ड कैन नॉट बी सेव्ड, रिकॉर्ड नॉट सेव्ड, ठीक है, बिकॉज फाइल कुड नॉट ओपन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी कस्टम सा मैसेज शो जो था वो करवाना चाहे वो करवा सकते हो, ताकि यूजर को पता चले कि एक्चुअल में एरर क्या आई है, अगर कोई एरर वगैरह आ जाती है। अगर कोई एरर नहीं आती तो हमें पता था कि हम इस फाइल को जो था वो ओपन हो गई है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिकॉर्ड को राइट जो था वो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम नंबर्स भी इनपुट करवा रहे हैं और हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स भी हैं। तो स्ट्रिंग को जो था वो आप एक लाइन के अंदर कंप्लीट लाइन में राइट करवा सकते हो, ताकि आप गेट लाइन के थ्रू बाद में उसे रीड करो तो कोई नंबर वगैरह उसके अंदर इनपुट जो था वो भी रीड ना हो रहा हो साथ में। तो लेट्स से मैं कहता हूँ पहले मैं
बुक का जो नंबर है उसको राइट करवा देता हूँ, देन मैं एक स्पेस दे देता हूँ और देन मैं कहता हूँ कि बुक का जो ऑथर टाइटल है उसको जो था वो राइट कर दो, ठीक है। और देन उसके बाद मैं एक एंड लाइन प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बुक के टाइटल के बाद मैंने एंड लाइन क्यों प्लेस की है, क्योंकि जब मैं टाइटल रीड करूंगा, जब मैंने फाइल रीड करनी होगी तो टाइटल एक जो था उसके अंदर स्पेसिस भी आ रही, तो मुझे कंप्लीट लाइन रीड करनी है। दैट इज वाई मैं इस लाइन यहाँ पे टाइटल के बाद कोई चीज़ उसी लाइन पे प्लेस नहीं करना चाह रहा। अगर मैं प्लेस करूंगा तो जब मैं टाइटल को रीड करूंगा वो कंप्लीट लाइन रीड कर रहा होगा, तो साथ में नेक्स्ट जो भी मैंने सेव किया होगा वो भी रीड कर देगा, ठीक है। दैट इज वाई हमें यहाँ पे एंड लाइन प्लेस करना पड़ रही है। आप बुक नंबर को भी एक लाइन पे प्लेस कर सकते हो, बट मैं उसे जो था वो नहीं कर रहा अभी। देन मैं उसकी प्राइस शो करवा देता हूँ, देन अगेन वन स्पेस, एंड देन मैं कहता हूँ कि इसका ऑथर जो था उसको प्लेस करवा दूँ, ठीक है। और अगेन ऑथर भी हमने क्या लिया हुआ था, इन दिस स्ट्रिंग ऑथर के नेम में स्पेसिस हो सकती हैं, तो अगेन मैं इसे जो था वो लाइन के साथ एंड जो था वो कर रहा हूँ, ताकि ऑथर को जब हम रीड करें और उसके बाद क्या हो, ये एक कंप्लीट लाइन रीड कर रहे उसके बाद कुछ हमने ना लिखा हो, ठीक है। और देन अगेन वन एक चीज़ जो था वो एक प्रॉपर्टी रह गई हुई है हमारे पास, प्रॉपर्टी नेम इज दी प्राइस, और देन सॉरी प्राइस हमने शो करवा ली है पेजेस, ठीक है। तो इसके बाद मैं एंड लाइन जो था प्लेस कर देता हूँ ताकि एक रिकॉर्ड हमारा कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद हमने सारा कुछ कर लिया हुआ जो भी हमने करना था, और हम क्या करते हैं फाइल को जो था क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देता हूँ कि डेटा इज सेव, रिकॉर्ड इज सेव या बुक डेटा इज सेव, जो कुछ भी आप शो करना चाह रहे हो, ठीक है। ये हमारे पास जो था इतना काम जो था हो गया। और प्रॉपरली जो था वो आप इसको जो था वो हर किसी को जो था वो एक लाइन से एंड कर लो, ताकि कोई चीज़ें दो मैसेजेस जो थे वो एक ही लाइन के अंदर जो था वो ना आ रही हो, हमारी आउटपुट जो थी वो ख़राब ना हो रही हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था इतना काम हो गया। लेट्स सी, अभी मैं करंटली जो था वो यहाँ पे हूँ, ये मेरे पास जो था वो यहाँ पे मैंने ये वाला प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। अभी इसमें कोई फाइल नहीं है क्योंकि अभी मैं जो था वो फर्स्ट रिकॉर्ड जो था इसमें राइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स इसको एग्जीक्यूट कर लें, होपफुली कोई एरर वगैरह नहीं है इसमें, अगर कोई आती है तो उसे करेक्ट कर लेंगे। के सी मुझे एक मैसेज शो करवाया जा रहा है, अगर मैं थ्री प्रेस प्रेस करता हूँ तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया था, तब वो नॉट इम्प्लीमेंटेड येट जो था वो लिखा आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर वन प्रेस करता हूँ, कहता है बुक नंबर जो था एंटर करें, लेट से मैं बुक नंबर 20 एंटर कर देता हूँ, एंड कहता है कि एंटर बुक टाइटल एंड बुक ऑथर, ठीक है। एंड यू नो अभी हमने 20 प्रेस किया था और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी साथ में आ गई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या इशू है, लास्ट हमने एक लेक्चर के अंदर बात की थी कि स्ट्रीम्स के अंदर आप जब डेटा जो था इनपुट करवाते हो, यहाँ पे मैंने नंबर राइट किया था और नंबर के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर जो था वो स्लैश एन जो था वो स्ट्रीम के अंदर पहले ही पड़ी हुई है। ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारी इनपुट यहीं पे एंड हो जाएगी, इनपुट लेगा ही नहीं, स्लैश एन वहाँ पे पड़ी हुई है इसको भी एंड कर देगा, और इसके बाद यहाँ पे अगेन स्लैश एन वो अभी पड़ी हुई है उसको कंज्यूम कर नहीं करेगा, इधर फिर जो था इसको एंड जो था वो कर देगा, और देन जब हम इंटीजर इनपुट करेंगे तो देन हम कोई नंबर एंटर करेंगे तो फिर होगा। तो दैट इज वाई मुझे जब नंबर एंटर करने के बाद सिंपल रूल क्या है कि जब आप नंबर कोई एंटर करवाते हो उसके बाद आपने कोई स्ट्रिंग एंटर करवानी होती है, तो एक दफ़ा आपको सीन डॉट इग्नोर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इग्नोर का बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, स्ट्रीम के अंदर एक करेक्टर जो पड़ा होता है उसे डिस्कार्ड कर देता है, वन रिकॉर्ड, और एंटर बुक नंबर लेट से मैं कहता हूँ 20, बुक टाइटल मैं कहता हूँ कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, एंड दी प्राइस जो था वो 560, पॉइंट्स के अंदर एंटर करनी है आप एंटर कर सकते हो। और इधर से इनके रिकॉर्ड इसे लेट्स सी फाइल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये बुक लिस्ट नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई हुई है, इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर जो था वो एक रिकॉर्ड जो था वो भी पड़ा होगा, ठीक है। लेट्स सी इसको दोबारा से जो था एग्जीक्यूट करते हैं, मैं दोबारा से इसमें वन अगेन जो था वो प्रेस करता हूँ, और अभी ये हमने इसमें अपेंड किया था तो डेटा इसके अंदर वो प्रीवियस वाला रिकॉर्ड जो था वो रिमूव नहीं होना चाहिए। बुक नंबर मैं कहता हूँ 25, एंड बुक टाइटल मैं कहता हूँ मैकेनिक्स, ओके। डेटा इज सेव्ड, और दोबारा से इसको रिकॉर्ड को ओपन करते हैं, एंड देयर इज द सेकंड रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप जैसे इसमें एंटर करते जाओगे इसके अंदर फर्दर नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड जो था इसके अंदर सेव होते जाएंगे, हमने डेटा जो था उसको ओवरराइट जो था वो नहीं करवाया, ठीक है।